और राहुल गांधी गए अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी के अंदर भाषण देने। वो यूनिवर्सिटी में जब भारत के बारे में पूछा तो उसने कहा मेरा दम घुटता है भारत में। और ऑथेंटिक नारा है, कोई किसी गांव का बनाया हुआ नारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है नेशन फर्स्ट। हमें कारतूस भी खरीदना पड़ता था तो हम कहां जाते थे सर? हम चाइना की तरफ देखते थे, हम जर्मन की तरफ देखते थे, हम फ्रांस की तरफ देखते थे। सबसे ज्यादा डिमांड किसी की है तो वो भारत की बनाई हुई बुलेट प्रूफ जैकेटों की है। ठाकुर मुसद्दर सिंह कोई सामान्य नाम नहीं था। हम छोटे थे तो तब से उनका नाम सुनते। एक इतना बड़ा नाम जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और हरियाणा में अपनी एक पहचान बना रखी। और पहचान का कारण कोई एमएलए रहे या एमपी रहे या मंत्री रहे ये नहीं था। पहचान का कारण था अपनी सामाजिक सेवा, आने जाने वालों का सम्मान, सबके साथ सुख दुख में खड़े होना। और मुझे लगता है ये पहचान राजनीतिक पहचान से भी बड़ी होती है। ऐसे एक शानदार व्यक्तित्व का परिवार ठाकुर भीम सिंह जी, मेरे तो बहुत ही व्यक्तिगत संबंध थे उनके साथ, एकदम पारिवारिक संबंध था। मेरा बहुत बार उनसे मिलना होता था और लगातार तमाम विषयों को लेकर चर्चा भी होती थी। तो आज उनके पुत्र और सन्नी भाई भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पूरे जोश खरोश के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इनके बहुत सारे मित्र ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबका भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर महेंद्र सैनी जी की तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आखिर पार्टियां तो देश में बहुत सारी हैं और सभी पार्टी राजनीति कर भी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने कहा है और ऑथेंटिक नारा है, कोई किसी गांव का बनाया हुआ नारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है नेशन फर्स्ट। क्या बोला है? जरा मेरे साथ बोलो भाई पीछे तक। मैं 5-7 मिनट बोलूंगा लेकिन आपके साथ बोलूंगा। क्या बोला भाजपा ने? पीछे तक बोलो, क्या बोला? माना ये देश प्रथम है। हमें पहले क्या है? हमें पहले देश है, जबकि बहुत सारी पार्टियां हैं। आओ अभी, बहुत सारी पार्टियां हैं, उसमें परिवार प्रथम है, कई जाति प्रथम है, कई क्षेत्र प्रथम है। और भाजपा ने क्या बोला? यहाँ क्या प्रथम है? यहाँ देश प्रथम। और मित्रों, हम सब किसी भी जाति से संबंध रखते हो, हमारे लिए देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। और ये सारे लोग बैठे हैं, मेरे साथ बोलो, बांग्लादेश की घटना सबने देखी कि नहीं देखी? जरा हाथ उठा के बोलो पीछे तक, देखी कि नहीं देखी? तो आपको क्या लगता है, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे ना? और मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं, जो आज ही भाजपा में आए वो भी है, जो पहले सीनियर लोग हैं वो भी। आप बोलो, मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है कि नहीं? एक बार मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। बोलो, सुरक्षित है कि नहीं? और है का कारण है जी, केवल भाषण के आधार पर सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित इसलिए है कि उन्होंने देश की सुरक्षा की योजना बनाई, देश की सेना को मजबूत करने की प्लानिंग दी है। मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली तो उस समय देखा तो मुश्किल से 2 या 3 तोपें ऐसी होंगी जो हमारी होंगी, बाकी सब विदेशी तोपें सलामी करती थी। और मैं बधाई देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को और अमित शाह जी को कि इस बार जब उन्होंने झंडा फहराया लाल किले से तो आप सबको ढिक्के के आसपास गांव के सभी साथियों को सुनकर के गौरव महसूस होगा कि एक भी तोप ऐसी नहीं थी जो विदेशी हो। सारी सलामी देने वाली तोपें भारत की बनी हुई थी। ये है बदलते भारत की तस्वीर। आज यहाँ हमें कारतूस भी खरीदना पड़ता था तो हम कहां जाते थे सर? हम चाइना की तरफ देखते थे, हम जर्मन की तरफ देखते थे, हम फ्रांस की तरफ देखते थे। और आज आपको सुन के अच्छा लगेगा कि आज हमारी बनाई हुई बुलेट प्रूफ जो जैकेट है, आज पूरी दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा डिमांड किसी की है तो वो भारत की बनाई हुई बुलेट प्रूफ जैकेटों की है। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज हमारी सेना सामान्य सेना नहीं, हमारी सेना अथाह मजबूत सेना है। यदि एक पटाखा पटक जाए, कोई लुधियाना के अंदर, कोई चंडीगढ़ के अंदर, कोई सहारनपुर के अंदर, और कोई बम ब्लास्ट हो जाए, छोटा भी हो जाए, कोई दिवाली का पटाखा पटक जाए,
तो सबसे पहले वहां का गृह मंत्री बयान देता है पाकिस्तान का कि मोदी जी मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें पाकिस्तान का कोई भी हाथ नहीं है, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। ये कौन बयान देता है? पाकिस्तान। इसलिए उसे पता है कि गद्दी पर कौन बैठा, गद्दी पर कौन बैठा, और इसलिए मजबूती देश की हो रही है, कोई भाजपा की मजबूती नहीं, देश की मजबूती का सवाल है। देश की मजबूती हो रही है और चारों तरफ से सेना की मजबूती, सीमाओं की मजबूती, और आज पूरी तरह से देश को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने किया है। और मैं ये नहीं कहता, देश सबका है, सब दलों का देश है, और ये तो हमारे देश में कई बार ओछी राजनीति चलती है, वरना ईमानदारी की बात तो यह कि जब भारत का प्रधानमंत्री जाए दुनिया के किसी देश में और वहां जाके भारत माता की जय का उद्घोष हो, वो भाजपा की जय का उद्घोष नहीं है, वो भारत माता की जय का उद्घोष हो रहा है, तो विपक्ष के नेता को भी आगे आकर के तारीफ करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो। लेकिन हमारे यहाँ राजनीति दूसरे तरह की है। और राहुल गांधी गए अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी के अंदर भाषण देने, हमारे यूथ लड़के यहाँ बहुत बैठे हैं, जरा यूट्यूब पे निकाल के पढ़ना और सुनना। वो यूनिवर्सिटी में जब भारत के बारे में पूछा तो उसने कहा मेरा दम घुटता है भारत में, राजनीति करते हो भारत में, नेता यहाँ बनना चाह रहे हो, जगह यहाँ ढूंढ रहे हो, और भारत के बारे में विदेश में टिप्पणी कर रहे हो। अरे ठीक है, आपकी राजनीतिक आधार पर नाराजगी मोदी के साथ हो